नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में कारक प्रकरणम तो कारक प्रकरणम में हम षष्ठी विभक्त पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये पंचमी विभक्त तो समाप्त हो गई थी, आगे अब षष्ठी विभक्त चलेगी। तो षष्ठी विभक्त में पहला जो सूत्र है षष्ठी शेषे। आगे है कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वामिभाव आदि संबंधः शेषः तत्र षष्ठी स्यात्। और ये इसका उदाहरण है राज्ञ पुरुषः। तो इसका सूत्र है षष्ठी शेषे। षष्ठी तो कहते हैं षष्ठी विभक्त को, और शेषे कहते हैं जो शेष यानी बचा हुआ। तो इसकी हिंदी है देखो षष्ठी शेषे सूत्र की, कि शेष का अर्थ है बचा हुआ, जो कहा जा चुका है उससे बचा हुआ। तो संस्कृत में बोलेंगे इसको उक्तादन्य शेषः। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान तथा अधिकरण कारक और प्रातिपदिकार्थ का इससे पूर्व अष्टाध्यायी में वर्णन किया जा चुका है। अतएव उनसे बचा हुआ जो स्व यानी अपनी वस्तु धन्या व्यक्ति, स्व यानी अपनी वस्तु धन्या व्यक्ति तथा स्वामी आदि का संबंध है वह शेष है। उस संबंध को प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्त का प्रयोग होता है। तो ये इसकी संस्कृत थी जो अभी मैंने अर्थ बताया है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक षष्ठी स्यात्। तो ये उसके अर्थ की संस्कृत है। अब इसका है राज्ञ पुरुषः। इसका वो उदाहरण है इसका राज्ञ पुरुष है। तो जैसे राज्ञ पुरुष का इसका उदाहरण राजा का पुरुष, यहाँ राजा स्वामी है, उसका स्वामित्व पुरुष दिखलाया गया है। अतः पुरुष स्व है, स्व तथा स्वामी का संबंध दिखलाने में जिसका यानी किसी पर स्वामित्व दिखाया जाता है उससे षष्ठी विभक्त हो जाती है। इसलिए राज्ञ में षष्ठी है, इसलिए राज्ञ में यहाँ षष्ठी है। तो राज्ञ का जो शब्द रूप है तो ये पंचमी का एक वचन है और षष्ठी का एक वचन है और द्वितीया का ये बहुवचन रूप भी है। तो इस तरह से ये 3 रूप हैं इसके। आगे है कर्मादीनामपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठीएव सताम गतम। जब कर्म आदि कारकों में केवल संबंध बतलाने की इच्छा होती है तो कर्म अत्वाद की विवक्षा नहीं होती, यानी तो वहाँ षष्ठी यानी षष्ठी विभक्ति ही होती है। जैसे इसका उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है सताम गतम। सताम गतम तो यहाँ भाव में इक्त प्रत्यय इक्त प्रत्यय है। तो सत्पुरुषों का गमन यानी सताम गतम, सत्पुरुषों का गमन यह अर्थ होता है। अतः संबंध मात्र की विवक्षा में कर्ता सत शब्द से षष्ठी विभक्त होकर सताम शब्द बनता है। यहाँ सताम शब्द बनता है। इसी प्रकार सर्पिषो जानीते यानी इसका अर्थ है सर्पिषा उपायेन प्रवर्तते। तो अर्थात घृत के द्वारा प्रवृत्त होता है, घृत के द्वारा
प्रवृत्त होता है। यहाँ सर्पिस घृत प्रवृत्त का करण है। इसमें संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति हो जाती है। आई है माँ तो स्मरत, तो माता को स्मरण करता है। यहाँ माता स्मरण का कर्म है। कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति हो जाती है। माँ तो एधो एकस्योप स्कुरुते, तो यहाँ पर काष्ठ जल को परिष्कृत करता है अथवा काष्ठ और जल को परिष्कृत करता है। यहाँ पर ये इसका अर्थ है एध शब्द अकारांत पुल्लिंग है, एध अथवा एधस, एधस सकारांत नपुंसकलिंग, इसका अर्थ है काष्ठ। तो इसकी टिप्पणी है, देखो यहाँ कहीं है, देख लो इसकी, देखो यहाँ पर दिखा हुआ है काष्ठ को परिष्कृत करता है अथवा काष्ठ और जल की को परिष्कृत करता है। तो एध शब्द अकारांत पुल्लिंग है अथवा एधस सकारांत नपुंसकलिंग। इसका अर्थ है काष्ठ। पहले अर्थ में एध पृथक शब्द है, यह करता है। दक शब्द का अर्थ है जल, उदक, यानी यह कर्म है। यह उदक, देखो यहाँ है उदक, तो ओ का ऊ हो जाएगा उदक, ये हो जाएगा उदक यहाँ पर। तो यहाँ पर दक यानी का अर्थ है जल, उदक, यह कर्म है। कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा होने से षष्ठी विभक्त हो जाती है। दूसरे अर्थ में एधाश्य उदकम चेशाम क्षमा हार एधो उदकम, यानी एद उदकम हो जाएगा, ओ का ऊ उदकम। यहाँ एद शब्द अकारांत है, एदो दक समस्त पद कर्म है। इस उसमें संबंध की विवक्षा होने से षष्ठी विभक्त होती है। तो यहाँ देखो व्याकरण टिप्पणी दी हुई है, इनमें बहुत अच्छी तरह क्लियर दिया हुआ है, समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये इसके उदाहरण का की व्याख्या है। एदो उद यानी एद उदकस्योप स्कुरुते। अब है आगे भजे शंभोश्च शंभो चरणयो फलानां तृप्तः। शंभु, शंभु के चरणों का भजन करता हूँ। यहाँ चरण कर्म है, इसमें संबंध चरण, चरण कर्म है, इसमें संबंध मात्र की विवक्षा होने से षष्ठी विभक्त है। अब है आगे फलानाम तृप्त, दूसरा उदाहरण है इसका अगला। तो फलों से तृप्त हुआ, यहाँ फल करण है, इसमें संबंध मात्र की विवक्षा होने से षष्ठी विभक्त हो जाती है। तो जो फलानाम है ये षष्ठी विभक्त का बहुवचन है, फलानाम। आगे है षष्ठी हेतु प्रयोगे। तो यदि हेतु शब्द का प्रयोग हो तथा कारणता प्रकट करनी हो तो हेतु शब्द तथा कारण बोधक शब्द दोनों में षष्ठी विभक्त होती है। तो ये तो हेतु शब्द प्रयोग हेतु द्योतते षष्ठी स्यात्। तो यहाँ पर हेतु शब्द का प्रयोग हो तथा कारणता प्रकट हो तो हेतु शब्द कारण बोधक मतलब दोनों में षष्ठी विभक्त होती है। तो इसका उदाहरण है जैसे कि अन्नस्य हेतोर वसते, अन्नस्य हेतोर भवते, अन्न के लिए बसता है। यहाँ रहने का प्रयोजन अन्न है, हेतु शब्द का प्रयोग भी किया गया है। हेतु यानी हेतु शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए अन्न शब्द तथा हेतु शब्द दोनों से षष्ठी विभक्त
हो जाती है। अन्नस में षष्ठी है और हेतु में भी षष्ठी है, दोनों में षष्ठी विभक्त है।